It's also open. So yeah, तो चैट कर पा रहे हो भाई? लिखो जरा, चैट चेक करो, कर पा रहे हो? यस, ओके, ग्रेट। तो कितने हो गए हैं मेरे पास? 72। ठीक है, तो गाइस देखिए आज क्या रखते हैं, Q&A रखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं आपके पूछिए, क्विक हो गए हम उनके आंसर्स, सो दैट सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाए। करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिल जाए। ठीक है, मेरी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर एंड स्क्रीन शो कर रही है? यस कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे टेक्निक क्या रहेगी, क्वेश्चन आंसर्स की वन वन एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, समय उतना कम होता है, आपको पता ही है। तो आप जल्दी से जो है अपने टॉपिक्स जो क्वेश्चन जो है वो मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पे नोट करूंगा एंड देन फिर उसके एक टॉपिक बना के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जिसके भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर लीजिए वन बाय वन। आपको मैं यहाँ से अनम्यूट करवाऊंगा, अनम्यूट करके तुरंत मेरे को अपना क्वेश्चन बताना है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स। चलिए, सबसे पहले वसंत वसंत स्वामी, जल्दी बताइए अनम्यूट करके। वसंत स्वामी, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यार मेरे को आवाज नहीं आ रही इनकी, इनकी आवाज नहीं आ रही। चलो चेक करता हूँ एक मिनट। हेलो हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? ऐसा क्यों कर रहा है? फिर आपका वीडियो ठीक नहीं है। कौन है ये? जयंता। जयंता मतलब आपको क्या क्या लग रहा है, क्यों ठीक नहीं है मतलब? पीपीएस का कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर लेने देते हैं, पीपीएस कर लेते हैं। हाँ, मेरे को आवाज भी नहीं आ रही आपके एंड से, पता नहीं क्या इशू है। क्वेश्चन आंसर ना करके फिर पीपीएस कर लेते हैं। जयंता, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, पीपीएस करते हैं। बट इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज और करनी है कि जिसके भी क्वेश्चन होंगे फिर वो चैट में होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो चैट बॉक्स में डालेंगे, उसमें नहीं आएगा। चलिए, तो देखिए पीपीएस का हमारा 3 मिनट का जो है रहता है कि 3 मिनट टाइम फ्रेम है, उसमें हमें काम करना है। और साथ में ईएमए होते हैं दो, एक 9 और एक 5। 9 और 5 लगा दी जाए। ओके, हाइकनाइसी कैंडल्स रहती है। ठीक है, हाइकनाइसी कैंडल्स रहती है। दैट्स इट। तो ये है हमारा पीपीएस का सेटअप। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, काम कैसे करना है इस पे? देखिए, काम करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स है फॉलो करने। 3 मिनट से ऊपर नीचे नहीं करना। प्रैक्टिस अपने एंड से करोगे, 3 से ऊपर नीचे कुछ चेंज करोगे तो वो रूल आपका बन सकता है। उस चीज पे फोकस करिएगा, ऐसा गड़बड़ हो सकता है, टारगेट्स भी गड़बड़ हो सकते हैं, एंट्रीज गलत बन सकती है, तो इन चीजों पे फोकस करिएगा। नाउ फर्स्ट रूल क्या है हमारा, 15 मिनट का वेट करना, लाइक 50 मिनट रेंज। और यहाँ पे भी ऐसा ही है सीन कि फर्स्ट 50 मिनट कैंडल जो है वो उनका एक रेंज बना लेते हैं पहले। रेंज बनाने के बाद फिर आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेंज बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारी 15 मिनट की रेंज बन गई। करेक्ट, 15 मिनट की रेंज बन गई। अब इसमें क्या करना है आपको,
इसके बाद एंट्री एग्जिट के लिए कुछ चीजें हैं तो आपको बता देता हूँ। एंट्री रूल्स, नंबर 1, wait for wait for a crossover between 9 and ओके ठीक है, वेट फॉर अ क्रॉसओवर बिटवीन 9 एंड 7 सॉरी 9 एंड 5 AM, मतलब 9 और 5 का जो AM है उनके बीच में क्रॉसओवर होता है, उसकी वेट कीजिएगा। नंबर 2, इफ क्रॉसओवर हैपेंस मार्क क्रॉसओवर कैंडल्स हाई एंड लो, मतलब हाई स्लैश लो। पिछले कैंडल जो था, पिछला मतलब जो कैंडल जिस पे हम बात कर रहे हैं वो रेड क्रॉसओवर वाली, अगर क्रॉसओवर हो जाता है उसका हाई या लो दोनों जो है वो मार्क कर। नंबर 3, वेट फॉर चलिए, तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट क्रैश ब्रेकडाउन एंड क्लोजिंग बिलो above क्रॉसओवर कैंडल। देखिए रूल लिख दिए मैंने यहाँ पे, अब चेक करते हैं, ध्यान से लिखिएगा। रूल्स दिख रहे हैं सबको? रूल्स दिख रहे हैं ना? ठीक है, तो सबसे पहले वेट फॉर क्रॉसओवर बिटवीन 9 एंड 5, 9 और 5 का क्रॉसओवर जो है उसकी वेट करेंगे एंड 15 मिनट रेंज लगानी जरूरी है, सबसे पहले वो भी कर लीजिए सो दैट 15 मिनट का हाई और लो लग जाता है एंड देन उसके बाद क्रॉसओवर की वेट करते हैं। तो विद इन 15 मिनट क्या होता है कि अगर क्रॉसओवर मिल रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए सो दैट इसमें बहुत थोड़ा सा टारगेट रहता है 15 मिनट रेंज का। बट क्या होता है कि अगर आपको उसके अंदर क्रॉसओवर मिल भी रहा है तो भी वो आपको एंट्री देगा रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से रेंज में वो वैसे भी एंट्री नहीं देगा। उससे पहले भी जब देखने के बाद हमने क्रॉसओवर चेक किया, अगर तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो रेंज है उसमें क्रॉसओवर आ रहा है तो देखेंगे कि उसको जो है वो एक्सेप्ट करना है या नहीं, या काम करना है नहीं। अदरवाइज 15 मिनट रेंज बनने के बाद क्रॉसओवर नहीं आता, लाइक रेंज ब्रेक हो जाती है, देन फिर हमें अपना एंट्री प्लान करना है। तो अगर रेंज ब्रेक हो रही है, मान लीजिए रेंज जो है वो अपसाइड ब्रेक हो रही है ग्रीन साइड, तो हमें क्या करना होगा, ग्रीन साइड जैसे ब्रेक हो रही है जो कैंडल ब्रेक करेगी उसको हम कंफर्मेशन कैंडल मान लेंगे एंड देन कंफर्मेशन कैंडल मारने के बाद उसका भी हाई लगा देंगे। अब जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तब एंट्री करेंगे, तो ये तो होगी सेफ एंट्री जिसमें हम कंफर्मेशन कैंडल यूज करते हैं। सेकंड हो गया क्या कि जैसे मान लीजिए 15 मिनट्स का जो है वो आपने रेंज लगा लिया एंड देन रेंज ब्रेक कर रहा है ग्रीन कैंडल अपसाइड, अब जो ब्रेक करना है रेंज और क्लोज कर रहा है दैट इज आवर एंट्री कैंडल। पिछले स्टेप में हमने जिस उसको एज अ कंफर्मेशन कैंडल लिया, इस स्टेप में हम उसको एंट्री कैंडल लिया। इसमें रिस्क क्या रहेगा, इसकी थोड़ा सा ये है कि बाई चांस अगर ये प्राइस को रिवर्स करेगा देन हमें नुकसान हो सकता है, राइट। आपने जो एंट्री करी है बिना कंफर्मेशन के, लाइक डायरेक्ट एंट्री कर रही है, उसमें तो जितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि फिर जो है वो नहीं करेगी, बट उसमें ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, छोटा मोटा ऐसे होगा वो आप लेके नहीं है। इसलिए जितना चाहिए कि अगर आप लेके स्टार्ट कर रहे हो अभी से या अभी जस्ट शुरू किया है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करेंगे कि इसमें जो रेंज ब्रेक होने का एंट्री है वो क्या कंफर्मेशन कैंडल के साथ है, ठीक है ना। एक तो हमारा हो गया रेंज वाला कि जो रेंज ब्रेक हो रही है, क्रॉसओवर की बात करते हैं। कभी भी क्रॉसओवर हो रहा है, कोई भी क्रॉसओवर है, लाइक ग्रीन है रेड है, तो क्रॉसओवर होने के बाद कैंडल क्लोज होने की वेट करेंगे, कैंडल क्लोज होने के बाद उसका हाई या तो जैसे ऐसे क्रॉसओवर हुआ है तो रेड कैंडल चलेगी, यही अगर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ निकल रहा है ग्रीन है
तो ग्रीन कैंडल बनी, उसमें इंटरनेशनल पर जो कैपिटल क्लोजिंग है अब साइड दे रहा है, तो उसका हाई था, ठीक है। अब कैंडल्स का हाई या लो मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद अब बात आती है इसके बाद या तो जैसे ही हमने कैंडल मार्क कर दिया या हाई मार्क कर दिया या लो मार्क कर दिया, जैसे ही उसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है हमने एंटर करके कंटिन्यू किया और नेक्स्ट स्विंग लाइक एक स्विंग पे नेक्स्ट आता है, राइट। और अगर स्विंग नहीं है, मार्केट डायरेक्शन में जब कंटिन्यू कर रही है और टारगेट बढ़े तो आप उसको ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करेंगे एक डोजी कैंडल चाहिए, डोजी कैंडल कौन सी, इंडिसेस वाली, डोजी कैंडल कौन सी, इंडिसेस वाली, मतलब जिसमें दोनों साइड ट्रेड करेंगे लगभग सिमिलर, आप उसको यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। एंड अगर वो भी यूज करना है तो आप डायरेक्ट क्रॉस ओवर भी यूज कर सकते हो, लाइक एक क्रॉस ओवर में आपने एंट्री करी एंड देन उसके बाद उन साइड रेड कलर का क्रॉस ओवर चुना एंट्री करी और एंटर जो है वो जो है कैंडल जो है क्लोज हो गया, वो ट्रेड खत्म हो गया थ्रू क्रॉस ओवर कि प्राइस नीचे आते और एक तरफ उसने क्रॉस ओवर कर दिया, वीकेंड बने लगे। अब दैट्स इट, दैट क्रॉस ओवर से हम फुल फॉर्म। तो ये हमारे एंट्री एक डेफिनेशन थोड़ा सा बताया मैंने आपको, एक चीज के लिए यहाँ पे काम करो, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारे चेक देखते हैं जो भी मैंने यहाँ पे बताया डिस्कस किया आपने समझा, जो भी मैंने बताया आपने समझा, समझ आया। स्क्रीन नहीं चलती ना, स्क्रीन पे मुझे क्या नहीं है उसे बस बताना है, ये चल जाएगा। चलिए अब हम स्क्रीन पे चेक करते हैं, स्क्रीन पे कैसे करेंगे देखिए, डिलीट कर पहले मैंने जाते हैं तो रेडी हमारी 1 अब रीचेज का सुबह और तो क्रॉस वॉच के बाद और इसके जो दो है उसके नहीं है, इसका जो दो है कैंडल क्लोजिंग जो है वो नहीं है, मतलब नहीं बनती। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे तो बेसिकली लो था, इसका हाई ऑलरेडी मार्क हो रखा है विच इज ऑफ 15 मिनट रेंज। अब ये ब्रेक नहीं हुआ, लाइक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं आई तो इसमें भी एंट्री नहीं बनी, करेक्ट, इसमें भी एंट्री नहीं बनी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास आगे बढ़ने के ऑप्शन है, इसमें नीचे एक स्विंग है, ऊपर एक स्विंग है और नीचे डे लो का अपना फाइनल टारगेट। ये तो तीन हमारे पास यहाँ पे स्विंग्स दिख रहे हैं एंड देन कुछ प्राइस बीच में मूव कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्रॉसओवर कब हो रहा है। नेक्स्ट क्रॉसओवर यहाँ हुआ ये वाली लेवल पे, ठीक है। अब पीछे कर देखें तो उसको चेक कर लेते हैं उसमें क्या दिया है। इसमें आपका जो लाइन है वो है 531.6 एंड 531.0, इसमें 5 कितना है 530.54, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है बट यस 9 में जो है अभी भी 5 के ऊपर ही है, तो इस कैंडल में जो है बनाई हमें 5 के नीचे आ गई है, करेक्ट। तो इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ और इसका हाई जो है बात किया और इसका जो है फोर्थ कैंडल है आपको एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये करेक्ट। अब इस कैंडल में क्रॉसओवर तो क्या इसका हाई लगाया, राइट, हाई लगाने के बाद हम वेट करते हैं कि 4 कैंडल के अंदर अंदर इसका ब्रेकआउट हो जाए। अब देखिए 4 कैंडल, इसके बाद नेक्स्ट 4 कैंडल 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल में इसका हाई ब्रेक करने में क्लोजिंग दे दिया तो अपनी यहाँ पे क्या हुआ एंट्री, राइट, हमारी यहाँ पे क्या बन गया एंट्री। अब एंट्री बनने के बाद एक चीज देखिए कि एसएल क्या होना चाहिए, एंट्री तो हमने कर लिया है, अब एसएल जो है वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो एसएल के लिए दो तरीके हैं, एक तो मैंने जैसे बताया डोजी उसको फॉलो करें, राइट, अगर डोजी नहीं फॉलो करनी है देन एक हमारा प्रीवियस कैंडल है उसका लो जो है वो एज
ट्रेलिंग एसएल काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ कैंडल जो है इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस थोड़ा सा टिका ऊपर। एक मिनट गाइस, हेलो, हाँ ये लो आप। हाँ यस, तो इसमें हमने फोर्थ कैंडल पे जहाँ पे इसने ब्रेक किया, फोर्थ कैंडल है, क्रॉसओवर कैंडल का ब्रेक किया, क्लोजिंग किया, क्लोजिंग करने के बाद एंट्री हो रही है आपकी। अब एंट्री होने के बाद जैसे मैंने बताया था कि एसएल क्या होता है, एसएल या तो हम ट्रेलिंग एसएल यूज करते हैं जो भी डोजी वाला, और अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज करना है देन क्रॉसओवर पे ऑटोमेटिक आपका क्रॉसओवर पे ऑटोमेटिक एसएल हिट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हिट हुआ। नाउ अब ये तो ऐसे हिट हुआ इतनी जल्दी, अभी तुमने एंट्री बनाई थी, रीजन क्या है इसका? ये रीजन ये है कि जैसे हमने यहाँ पे क्रॉसओवर कैंडल का हाई मार्क करा, उससे पहले भी या उसके बाद भी हमारे पास ऊपर से लॉन्ग विक रिजेक्शंस बन रही हैं। अब वो जो लॉन्ग विक रिजेक्शंस है ना, इसको हम अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो ये हमें ट्रैप कर लेगा, जैसे कि अब हुआ है, करेक्ट? अब ये कैसे हिट हुआ ना, एक मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे हिट होने का रीजन क्या है कि जो कैंडल क्रॉसओवर की थी, जिसके हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, उससे पहले ही हमारे पास और बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल बन गई है जो कि ब्रेक नहीं हुई। तो टेक्निकली देखा नहीं जाता है कि यहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्विंग्स। और ये जो है वो आपके साथ कभी कभी होता है जब मार्केट जो है वो एक रेंज में रहती है, एक रेंज में रहती है, वॉलेटाइल कैंडल्स बनाती है, उसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं आगे क्या है। अभी हमने यहाँ पे एक एसएल देखा तो हमारा एक स्विंग बनना चाहिए, राइट? हमारा स्विंग बनना चाहिए क्योंकि पिछला जो 15 मिनट का रेंज था और यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था उसके हिसाब से जो स्विंग बना था हमने एंट्री कर ली, बट एंट्री करने के बाद ऊपर से जो रिजेक्शन लेके आया नीचे, तो उसके लिए हमें स्विंग पे तो चेंज करना होगा। तो हमने अब स्विंग जो है वो उठा के यहाँ कर दिया। That's it. तो ये स्विंग कौन सा है? कॉल के रिलेटेड। पुट के रिलेटेड कौन सा स्विंग रहेगा? उठा के हमने यहाँ कर दिया कि अब जो रेंज ये चल रही है इसके अंदर अंदर अगर प्राइस है तो ठीक, अगर इसके बाद जाता तो आप फिर एग्जिट करना होगा आपको ना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, क्यों? क्योंकि ये जो छोटी सी रेंज है इसके अंदर हमें मल्टीपल क्रॉसओवर्स मिल सकते हैं, हमें टारगेट भी छोटा रखना होगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, हमारी यहाँ पे आके जो है वो क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, सेकंड वाली, ये वाली कैंडल क्लोज हुई। अब इसके बाद कितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे, सीधे देखते कितने, ये 630 के आसपास है और यहाँ पे है 660, लगभग 30 पॉइंट के आसपास जो है आपका यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट बनता है। वो टारगेट क्या होगा? यही प्रीवियस जो स्विंग है उसका हाई, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सिंपल सी छोटी सी रेंज है, रेंज के अंदर एंट्री मिल रही है और पॉइंट भी ये 25-30 ही दे पा रही है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से या स्विंग के हिसाब से यही एक टारगेट बनता है, करेक्ट? तो हमने यहाँ पे अगर एंट्री करी क्लोजिंग के बाद हमने टारगेट बुक किया। अब टारगेट बुक करने के बाद क्या है, हमारा स्विंग जो है वो चेंज हो गया। तो पिछला स्विंग था और साथ में एक नया स्विंग और लग गया ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं, जिसपे मैंने अपना टारगेट बुक किया है। तो दैट्स इट, ये हो गया स्विंग। इसको मैं एक बार जो है वो बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आइडिया रहेगा, आइडिया रह सकता है कि हाँ ये हमने यहाँ पे एक और प्लेस किया था। हाँ मैं ले ठीक, हाँ सॉरी यार, इधर थोड़ा मैसेज आया हुआ था। ट्रेंडिंग मार्केट के चार्ट पे समझा दीजिए साइडवेज मार्केट के। नहीं नहीं, देखो ये भी तो समझना जरूरी है ना यार। अगर मैं आपको साइडवेज मार्केट के चार्ट पे नहीं समझाऊंगा तो फिर कैसे करोगे काम? साइडवेज भी तो होगा ना मार्केट, जिस दिन साइडवेज हुआ क्या काम नहीं करोगे? रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
हाँ एग्जैक्टली, साइड में समझना जरूरी है, मैं ट्रेंडिंग वाला तो बता ही दूंगा ना, बता दो, दोनों बता दूंगा। चलिए, तो हमारे यहाँ पे ऊपर एक रेंज बन गई है, राइट। अब हमें ये कंफर्म है भाई कि ऊपर जो रेंज है ये सॉलिड रेंज है, इसके ऊपर ही अगर जाए बाइंग के लिए तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं। नीचे पुट वाला सिनेरियो सेम ही है, पुट का जो स्विंग था वो सेम है, ऊपर के लिए हमारा सिनेरियो जो है वो बन गया है कॉल के लिए कि इस बॉक्स के नीचे जब तक है हम कॉल पे नहीं जाएंगे। अब देखिए वापस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर से इसने टारगेट हिट किया और नीचे आके इसने क्रॉसओवर देना शुरू कर दिया। क्रॉसओवर इसने कहाँ दिया है, चलिए देखते हैं क्रॉसओवर जो है इसने कहाँ दिया है। यहाँ तो दिया नहीं, ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, यहाँ पे भी वैलिड नहीं है, या नीचे तक वैलिड, यहाँ तक कहीं भी वैलिड नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे रेंज ब्रेक कर रहा है। आप देख सकते हैं ना, पिछला जो पुट का रेंज था वो ब्रेक कर रहा है इस कैंडल में। तो जब इसने रेंज ब्रेक किया तो हमारा रूल क्या है कि जब भी कोई रेंज ब्रेक हो रही है तो दो चीजें रहती है यहाँ पे। फर्स्ट तो ये रहती है कि जैसे रेंज ब्रेक हो रहा है आप अपना जो है वो एज ए एंट्री कैंडल इसको कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट। से रेंज ब्रेक कर रहा है, या तो आप इसको एंट्री कैंडल कंसिडर कर सकते हैं या आप इसको कॉन्फर्मेशन कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। हमें पता है ऑलरेडी मार्केट साइडवेज है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो हम इसको एंट्री कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लो के नीचे से डाल दिया यहाँ पे, that's it। अब इसके बाद ऊपर का प्राइस है हमारे पास, ऊपर के जो हमारे रिजेक्शंस हैं वो भी दिख रहे हैं, साथ में स्विंग्स जो बन रहे हैं नीचे आ रहे हैं वो भी साफ दिख रहा है। अब इसमें अगर हमें नेक्स्ट जो है वो प्लान करना है वो तब करेंगे जब यहाँ पे कोई प्रॉपर क्रॉसओवर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसओवर जो है वो ढंग से नहीं हो रहा, राइट। क्रॉसओवर थोड़े थोड़े हैं बट ओपन इज लो वाला सिनेरियो नहीं है, रिपीट चाहिए होता है। वही नहीं है तो फिर यहाँ पे जो एंट्री बनती नहीं है, फिर ओपन इज लो या ओपन इज टू हाई जब तक नहीं आएगा तब तक चाहे जैसी मर्जी कैंडल हो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि रूट के हिसाब से ओपन इज इक्वल टू हाई और लो होना जरूरी है, राइट। चलिए, तो फिर हम प्राइस जो है वो उसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर हुआ, आप देख सकते हैं। बट ये जो क्रॉसओवर हुआ है इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें हाई जो है वो बड़ा है, ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, तो मतलब ये भी बेकार गया, इसमें भी काम नहीं कर सकते। और इनफैक्ट जब प्राइस नीचे आया तो इसने क्लोजिंग में देखो कहाँ दी है। हेलो, मेरी तरफ से पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है, आपको लिंक गया होगा, आप पे कर दो। देखो आप एसएमएस पे गया होगा, एसएमएस पे। ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट लीजिए, यही रुकिएगा जरा। बस एक मिनट और गाइस, एक मिनट और लगेगा। या चलिए, तो पेमेंट हो गई है एंड यस। तो हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्रॉसओवर तो हो रहा है बट ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, इट मींस कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एंड देन वापस जो है प्राइस ऊपर जाने, मतलब एक रेंज में कंटिन्यू घूम रहा है, करेक्ट, एक रेंज में कंटिन्यूस घूम रहा है और इस तरह से जा रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल बननी चाहिए क्रॉसओवर के लिए वही कैंडल नहीं आ रही है, ओपन इज इक्वल टू हाई और लो, ये सिंपल सा तो सिनेरियो है, दोनों ही नहीं हो रहे, करेक्ट। ओपन इज इक्वल टू हाई और लो दोनों ही ढंग से हो गए और देखते देखते ये है डे खत्म हो गया। सारा का सारा साइडवेज था मार्केट, बीच में एक दो अपॉर्चुनिटीज मिली हमने जिसको कैप्चर करने की कोशिश करी। सर पूरा समझ नहीं आ रहा, पूरा आएगा, डोंट वरी, आएगा आराम से। हम चलते हैं एक और चार्ट पे, ठीक है, एक और चार्ट पे चलते हैं, समझाते हैं, फिर आएगा। इस बार क्या करो आप, इस बार चार्ट जो है वो लगा रहा हूँ, साथ में रूल्स भी लिखते जाना, ठीक है। इस बार रूल्स भी साथ में लिखते जाना। चलिए, आपको ये ट्रेंडी मार्केट में बताते काम करना। एक थोड़ा सा ट्रेंड इसमें चलते हैं, सही है, वो सारा का सारा ही रेट था, मजा नहीं आया फिर उसमें। हाँ चलिए, तो ये कौन सा है, 24 जैन, ठीक है, 24 जैन यहाँ पे सिनेरियो दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नोट्स है वो जरूर बनाइएगा, जिनको नहीं समझ आया या जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए अभी तक वो बनाइएगा। हमें पावर पैक के लिए क्या चाहिए, नंबर 1 15 मिनट रेंज, तो 15 मिनट वेट करेंगे
कैंडल बनने के लिए यहाँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 कैंडल्स, राइट। तो जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे हम हाई और लो लगा देंगे। जैसे ही 15 मिनट हो गए हम हाई और लो लगा देंगे। क्यों, रीजन क्या है, हमें पता है 15 मिनट रेंज है, हम वैसे भी नॉर्मली प्राइस एक्शन में 15 मिनट रेंज जो है उसको कंसिडर करते हैं, 15 मिनट को भी करते हैं, 1 आवर को भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रेंज काफी बड़ी बन जाती है, इसकी वजह से उस रेंज में जो है वो स्पेसिफिकली उस रेंज में काम करने का मन नहीं रहता, लाइक वो रेंज ब्रेक होती नहीं है और क्रॉसओवर भी बहुत लेट होते जाके, तो ऐसे केसेस को जो है वो हम अवॉइड करते हैं। हालांकि फिलहाल हम 15 मिनट रेंज की बात कर रहे थे, तो 15 मिनट जो है रेंज को फॉलो करें। जैसे ही कैंडल खत्म हो जाती है, फिफ्थ कैंडल 3 मिनट की, आपके पास रेंज आ गया, बस आपने इसमें हाई और लो लगा के मार्क करके छोड़ देना। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 34 जैन का हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए रेंज बन गया, राइट। रेंज बन गया। अब हमारा रूल क्या कहता है कि जब एक रेंज बन जाता है उसके बाद अगर उसमें क्रॉसओवर हुआ तो ठीक, एक क्रॉसओवर नहीं हो रहा, सीधा रेंज ब्रेक कर रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो रेंज ब्रेक कर रहा है कैंडल, पहले उसको चेक करें। ये कैंडल रेंज ब्रेक कर रहा है, करेक्ट। अब जिस कैंडल रेंज ब्रेक करी है दैट इज कॉल्ड योर कंफर्मेशन कैंडल, राइट। उसको क्या कहते हैं, कंफर्मेशन कैंडल। तो इसका हाई लगाते हैं कि इसका हाई अगर ब्रेक हो गया और इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो हम एंट्री करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो हम एग्जिट कर देंगे। इसमें हमने देखा यहाँ पे हाई हुआ, तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं आया, तो हमने यहाँ पे आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमारे पास अब कॉल के लिए सिनेरियो है स्विंग का। ये स्विंग है भाई, ठीक है। इस स्विंग के ऊपर ही हम जो है नेक्स्ट इसमें चेक करें। इस डिलीट करता हूँ, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रेंज आ गई, ऊपर के लिए हाई, नीचे के लिए लो, और बीच में कहीं हम सेकंड में कैंडल जो है वो ढूंढ रहे हैं जो क्रॉसओवर है। तो देखिए यहाँ पे एक ये कैंडल आया, ऊपर इज इक्वल टू हाई, और क्रॉसओवर यही हुआ, करेक्ट। चेक करो अपने एंड पे 9:54 9:54 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 9:54 की जो कैंडल 3 मिनट की चेक करो। क्या ये कैंडल क्रॉसओवर कैंडल है? क्या ये कैंडल क्रॉसओवर कैंडल है? इस पे काम कर सकते हैं क्या? यस, नो, मे बी, कुछ भी। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। तो हमने क्या करा, इस पे लो मार्क कर दिया। अब लो मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होने की। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, राइट। दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया क्रॉसओवर कैंडल का। अब जब दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दी, हम आगे बढ़ेंगे जहां तक प्राइस चल रहा है, जहां तक भी ये डे लो तक, करेक्ट। और डे लो के बाद फिर ये साइडवेज हो गया। चलिए अब देखते हैं हम डे लो तक जो है वो एसएल कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। एसएल ट्रेडिंग भी तो करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर के बाद एंट्री करने के बाद हम देखते हैं डोजी। ऐसी कैंडल डोजी जिसमें दोनों तरफ प्रेडिक्शन हो इक्वल लगभग, तो उस पे हम उसको हम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो हमारे पास फिलहाल ऐसी कैंडल कहाँ आ रही है, ये रही, ये फिलहाल ऐसी कैंडल, करेक्ट। तो इसको उठा के मैंने यहाँ किया स्विंग को। आगे बढ़ते हैं। अब इसका रूल क्या है, रूल इसका ये है कि अगर कोई भी डोजी बन रही है आपके पास और उस डोजी का हाई ब्रेक नहीं होता अगर 4 कैंडल्स के अंदर, तो आपको वेट करना होगा। मतलब जैसे कि प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आते आते डोजी मिली, करेक्ट, 27 की एक कैंडल। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड रिजेक्शन है, दिस इज फाइन। दोनों साइड की जो रिजेक्शन है वो सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसमें अगर प्राइस नीचे गिरता आ रहा था और ये एक डोजी बनाई, अगर प्राइस इसका लो तोड़ के नीचे कंटिन्यू कर रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अगर प्राइस इसका लो ब्रेक करके कंटिन्यू कर रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है इसका लो ब्रेक करके कंटिन्यू कर रहा है, बहुत बढ़िया। और यही अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है फिर हम एग्जिट कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसके हाई के ऊपर लाइन लगाई है ना, इसके हाई के ऊपर लाइन इसलिए लगाई है कि अगर इसका हाई ब्रेक कर देता, कैंडल क्लोज कर देता तो हम एग्जिट कर देते।
बट हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका ब्रेक हुआ। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम देख सकते हैं कि एक आधी डोजी अगर वो मिलती है हमें तो वो भी चूज कर सकते हैं। और या ये मिला हमें, ये डोजी मिला और इसका मैंने हाई लगा दिया, राइट। अब इसका हाई लगा दिया, छोड़ दिया, जस्ट नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो जहाँ एंट्री करी थी उसके बीच में यहाँ तक अपने टारगेट जो है बुक करें। तो देखिए अगर तो 42,950 यहाँ तक कितने 42,850 तो मतलब अच्छा खासा टारगेट हमें मिला यहाँ पे। ऐसे ट्रेड करते रहते हैं और एसएल ट्रेडिंग एसएल जो हमारा हिट हो गया। अब जब ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें रेंज बनानी है, वापस से एक रेंज जो है वो तैयार करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार सारा डिलीट कर देंगे। एंड ये तो हमारा था ही 15 मिनट का रेंज और नीचे आ रहा था प्राइस, आते आते इसने यहाँ पे अपना एसएल हिट कराया। तो जहां इसने एसएल हिट कराया वहां पे हम एक स्विंग देखेंगे, दैट्स इट। ये स्विंग दिख रहा हमारा, मतलब नीचे आ रहा था प्राइस, कंटिन्यूस नीचे आ रहा था और नीचे आते आते इसने यहाँ पे ऐसे लिट किया। तो ये कैंडल वो हमारी एक मिनट गाइस, हाँ, तो ये कैंडल हुई जिसका हमने एक स्विंग ले लिया। नीचे का स्विंग तो है ही ऑलरेडी, जो 15 मिनट का था वो तो भी पहुंचा नहीं है। अब ये स्विंग के बाद क्या हुआ, हमें एक और क्रॉसओवर मिला, ये क्रॉसओवर रेड कैंडल, इसका जो लो है वो तोड़ दिया सेकंड कैंडल नहीं, तो सेकंड में हमने एंट्री कर दी। एंट्री के बाद कंटिन्यूस आगे चलते हैं तो हमारा टारगेट कौन सा है, डे लो का। और देखिए एग्जैक्टली डे लो तक का टारगेट इसने हिट किया है, ठीक, डे लो टारगेट हिट किया। हिट करने के बाद भी आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे इसको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा डोजी तो आया नहीं बीच में गई एसएल ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आया डोजी, यहाँ ठीक है। और इसमें फिर हम अपना लेवल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और नीचे आया भी, पिछला स्विंग ब्रेक करके नीचे आया, एक नया स्विंग बनाया एंड देन उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया। एसएल जो है वो हिट करवा के मतलब फिर ट्रेलिंग एसएल लेके निकला। 1:30 बजे फिर मोमेंटम आया, 1:30 बजे फिर मोमेंटम आया। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ कहीं स्विंग बना था और स्विंग प्रेशर ब्रेक करके नीचे आ रहा था, तो यहीं कहीं हमें आइडिया हो गया था कि प्राइस जो है अभी यहाँ पे रुक सकता है। क्यों? क्योंकि पिछला स्विंग देखेंगे हम, यही पिछला स्विंग है, ये वाला, करेक्ट। अब जब तक ये स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं होता उसके बीच में हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड तक जो कोई भी स्विंग है यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुआ, वापस नीचे आ गए। एंड अभी यहाँ से सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे, सेकंड कैंडल फिर से क्रॉस ओवर और इसका लो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे इस कैंडल जो है इसका लो लगा दिया, लो लगा के छोड़ दिया कि भाई ये या तो विद इन 4 कैंडल्स जो है वो ब्रेक हो और इसके नीचे क्लोजिंग आए, बट वो तो हुआ नहीं। विद इन 4 कैंडल्स ना तो ब्रेक हुआ ना ही क्लोजिंग आई। फिर इस हिसाब से हमने इसकी और रेंज बढ़ा दी, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ये था। अब अगर हमें क्रॉसओवर नहीं मिला तो हम एटलीस्ट ये स्विंग्स के नीचे काम कर सकते हैं, राइट। और हमने देखा कि क्रॉसओवर के बाद एंट्री तो नहीं मिली, यहाँ पे 4 कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, बट नीचे यहाँ पे इन कैंडल्स ने स्विंग ब्रेक कर दिया। पिछला इन कैंडल्स ने स्विंग ब्रेक कर दिया और इनके नीचे कैंडल क्लोजिंग भी हो गई नेक्स्ट वाली। और जहां तक नीचे गए हैं उन्होंने अपने टारगेट्स बुक किए, पार्शियल के लिए इन्होंने डोजी फाइन करी, जिसमें अभी फिलहाल इस एरिया में तो डोजी यहाँ पे थी 2:15 2:15 दिस बार। अब ये डोजी बनी है बट ये हिट नहीं हुआ, इसी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, वापस नीचे के चला गया प्राइस। एंड देन फिर जब वापस ऊपर आया यहाँ पे आके अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल डी एंड तक जाके अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे तक हमने जो कैंडल्स देखी है, एक बढ़िया मोमेंटम कैप्चर किया है 2 से 3 बार में, और पूरा का पूरा डे एंड तक आपको देखे गए, करेक्ट। ट्रेलिंग एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा या बफर रहना जरूरी है? स्ट्रिक्ट रहेगा। ट्रेलिंग एसएल में जो हमारी डोजी कैंडल है उसके हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोजिंग पे एग्जिट करना, दैट्स इट, ठीक है। सर साथ में आईटी ओपन कराऊंगा, कार्ड भी ओपन कर दो। देखो
ये जो है ना चार्ट्स पे अलग अलग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको लगा के बताता हूँ, चार्ट पे बाकी प्रैक्टिस आपको जो खुद करनी पड़ेगी अलग अलग चार्ट पे। विदाउट डोजी ग्रीन कैंडल क्लोज्ड अबव रेड कैंडल, विदाउट डोजी ग्रीन कैंडल क्लोज देन। देखो अगर डोजी नहीं बन रही है एंड डोजी नहीं बनी बट क्रॉसओवर हो रहा है तो वहां पे भी आपको एग्जिट करना होगा, राइट। अगर डोजी सामने नहीं है तो क्रॉसओवर जो होगा उस पर एग्जिट करना होगा। क्लास अभी ज्वाइन किया है, पीपीएस की क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल पीपीएस अब तो खत्म भी हो गया पीपीएस जैसे किया था तो खत्म भी कर दिया हमने। भाई रूल समझ आए सबको? हाँ तो रूल्स क्लियर है सबको? दिक्कत तो नहीं है रूल समझने में? बहुत सिंपल तरीके से हमने रूल बताए, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ रूल्स बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं, प्रैक्टिस करके दिखाया आपको, साइडवेज मार्केट में भी दिखाया आपको और ट्रेंडिंग में भी दिखाया। साइडवेज मार्केट में कहाँ एंट्री नहीं दे रहा बीपीएस, कहाँ बचाता है हमें, कहाँ सेल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्विंग्स, स्विंग्स नहीं भूलने हमने, करेक्ट। ठीक है तो एक काम करते हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग निकालता हूँ, रिकॉर्डिंग निकाल के जो है इसको अपलोड करता हूँ, आप अपने एंड पे जो है वो इसको देखना चाहे वापस से देखिएगा, फिर इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए। बैक टेस्ट कीजिए एक बार, और फिर इसके बाद बैक टेस्ट के बाद अगर क्वेश्चन आते हैं आपके फिर वो लिए जाएंगे, बट फिलहाल जो है बैक टेस्टिंग पहले रिक्वायर्ड है। चलिए तो क्लास खत्म होने से पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं, वो सही रहेगा। ओवरव्यू रूल्स का, ठीक है। नोटपैड चले, पीपीएस रूल्स नंबर 1, पहले तो सेटअप करते हैं इसको। हेलो हेलो हाँ जी भैया, भैया दोपहर का लंच एक ही भेजना है ना? हाँ क्या है वैसे? भैया आलू गोभी पूरी और दही है भैया। ठीक है भेज देना। एक भेजना है कि दो दो भेजना दो है? दो दो ठीक है। चलिए तो हाँ सेटअप, पहले सेटअप की बात करते हैं, क्या क्या चाहिए हमें। ये हमें चाहिए 9 and 5, नंबर 2 3 minutes टाइम फ्रेम, नंबर 3, नंबर 3 हाई कैनेशी कैंडल्स, ठीक है ये सेटअप था। अब बात करते हैं रूल्स की। एंट्री नंबर 1, वेट फॉर 15 मिनट रेंज, नंबर 2 मार्क, पहले 15 मिनट की रेंज फाइंड करी, राइट। 15 मिनट की रेंज फाइंड करने के बाद इसके बाद देखते क्या करना है आगे। चेक फॉर द क्रॉसओवर्स और चेक फॉर द क्रॉसओवर्स और रेंज ब्रेक। या तो रेंज ब्रेक की वेट करनी है या क्रॉसओवर की वेट करनी है, ठीक है। दोनों केसेस में क्या करना है, चाहे चाहे आपकी क्रॉसओवर कैंडल मिली हो चाहे रेंज ब्रेक हो, इन बोथ केसेस मार्क लो स्लैश हाई फॉर दीज कैंडल्स। मतलब अगर ये रेंज ब्रेक कर रहे हैं या क्रॉसओवर हो रहा है, दोनों में कैंडल बनेगी, जो भी कैंडल बन रही है उनको ये दोनों में हाई या लो कुछ भी हो सकता है, अगर क्योंकि अगर रेड कैंडल है तो लो बनेगा, ग्रीन कैंडल है तो हाई बनेगा, जो मार्क करना हमने, तो उनको मार्क करके रख दिया है, करेक्ट। हाई या लो जो भी है मार्क करके रख दिया है। नंबर 4 क्या है, वेट फॉर अ कैंडल क्लोजिंग फ्रॉम दैट मार्क, मतलब वेट फॉर अ कैंडल क्लोजिंग फ्रॉम द मार्क, जो भी लास्ट हमने मार्क लगाया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, करेक्ट।
वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग फ्रॉम द मार्क। तो जो मार्क हमने लगाया वहां पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है आप एंट्री करिए, एंटर as soon as candle closes। ठीक, क्लियर है? एंटर as soon as candle closes। तो अगर कैंडल जैसे क्लोज होती है उसमें एंट्री करना है। नाउ रूल्स फॉर ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल के लिए क्या है? नंबर 1, फाइंड डोजी, ऑलमोस्ट रूल्स फॉर एसएल ट्रेडिंग, फाइंड डोजी, ठीक है, डोजी फाइंड करनी है, एंड देन इसमें लिख देता हूं फाइंड डोजी विद equal rejection with similar rejection, similar treatment। चलिए, तो सबसे पहले डोजी फाइंड करनी है, डोजी में क्या होना चाहिए, दोनों टाइप का रिएक्शन होनी चाहिए, करेक्ट। और नंबर 2